जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में अपनी साफ राइटिंग में सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नीलम आंटी का है, और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, बीच में सत्संग सुनने से और छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए सत्संग को अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। जब हम सत्संग सुनते हैं तब संगत जी, गुरु जी की कौन सी दृष्टि हमारे ऊपर पहुंच जाए, कौन सी मेहर गुरु जी की हमारे ऊपर हो जाए, ये सब गुरु जी जानते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें ब्लेसिंग्स तो मिलती ही मिलती है, हमारा मार्गदर्शन होता है, कितने सवालों के जवाब मिलते हैं, और ना जाने संगत जी कितने रोग कष्ट दुख सब कटते हैं, आने वाले भी और जो हैं वो भी। इसीलिए हमें सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए। मैं हर सत्संग में आप सभी गुरु परिवार से इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी कि ब्लेसिंग्स आप गुरु जी की प्रॉपर लें, क्योंकि जब हम सत्संग करते हैं तो उस समय गुरु जी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं। इसीलिए संगत जी, हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुनना चाहिए। सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और संगत जी, जब आप संगत को गुरु जी से जोड़ते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में आपका भी कल्याण होता है। इसलिए संगत जी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में जाने। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नीलम है और मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी की कृपा से ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो संगत जी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो मुझे हिम्मत दे, ताकत दे अपना सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए, कोई भी भूल हो जाए तो गुरुपा आप भी और मेरी प्यारी संगत आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं अपना सत्संग जो है आप सबके साथ शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबको सब कुछ शुरू से बताती हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शुरू करो। संगत जी, तकरीबन 12 साल पहले की बात है, जब हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे, बहुत कर्जे में थे, परिवार टूटा हुआ था। मतलब संगत जी, फैमिली ने हमें बिल्कुल अलग कर दिया था, जैसे कि संगत जी कोई रिश्ता ही हमारा नहीं है। और ऐसे बुरे वक्त में सबसे पहले रिश्तेदार भाई बंधु सब साथ छोड़ते हैं, और वही हमारा साथ हुआ। संगत जी, उस वक्त मेरा बेटा करीबन 4 साल का होगा और मैं, मेरे पति, हम सभी किराए पे आके रहते थे। उस समय संगत जी बहुत ही भयानक ज़िंदगी थी, क्योंकि फैमिली ने संगत जी घर से अलग कर दिया था, घर से निकाल दिया था, मजबूरन हमें किराए पे रहना पड़ रहा था। हम जहाँ रहते थे संगत जी, वहाँ पे गुरु जी की एक संगत थी जो गुरु जी को बहुत मानती थी, जिन्होंने मेरी परेशानी, मेरे दुख को देखकर मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर चलने को कहा। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरु जी कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए बना ही देते हैं, या फिर किसी संगत को आपके पास भेज देते हैं, क्योंकि संगत जी कोई ना कोई माध्यम तो गुरु जी महाराज हमेशा बनाते ही हैं अपनी संगत के लिए। तो ऐसे ही उन आंटी ने भी मेरी परेशानी देखी, तब उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया और बड़े मंदिर चलने को कहा। संगत जी,
उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप सिर्फ एक बार हमारे साथ चलो, आप चलो तो सही गुरुजी के बड़े मंदिर, और आप देखना सारे दुख आपके कट जाएंगे। जो भी आप परेशानी भोग रहे हो, जो भी आप कष्ट झेल रहे हो, वो सब आपके देखना मिनटों में दूर हो जाएंगे। सिर्फ आप गुरुजी के दरबार चलो। संगत जी, उस समय किराए के 200 या 300 रुपये हुआ करते थे, मुझे याद नहीं है संगत जी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उस वक़्त मेरे पास 200 रुपये भी नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि संगत जी, उस समय जो संगतों की गाड़ी होती थी वो या तो 200 रुपये लेते थे या 300 रुपये लेते थे। लेकिन उस समय संगत जी मेरे पास 200 रुपये भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने दुःख भरे दिन से हम उस समय गुज़र रहे थे। क्योंकि संगत जी पैसे नहीं बचते थे कि मैं बड़े मंदिर जा पाऊँ। शायद संगत जी उस समय गुरुजी का बुलावा नहीं था। क्योंकि संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरुजी अपने पास बुलाते तो कहीं से भी आपको खींच लेते हैं। उस समय मेरा शायद बुलावा नहीं था। फिर मैं अपनी परेशानी और दुखों में ही लगी रह गई। संगत जी, मेरे अंदर से गुरुजी की याददाश्त बिल्कुल मिट गई। और संगत जी, मैं गुरुजी को नहीं मिल पाई, बड़े मंदिर नहीं जा पाई। क्योंकि संगत जी, गुरुजी का कोई स्वरूप भी मेरे पास नहीं था, और इतने पैसे संगत जी मैं कर नहीं पा रही थी। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी मेरे दिमाग से ओझल से हो गए। पर संगत जी, मैंने नाम लिया था उनका, तो शायद उन्होंने जब से ही मेरा हाथ थाम लिया था। क्योंकि संगत जी, परेशानी के कारण गुरुजी मुझसे ओझल हुए, लेकिन फिर भी मैं उनका नाम कभी-कभी ले लेती थी, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया था। क्योंकि संगत जी, उस समय जब आंटी ने बताया था तब मैं गुरुजी से कनेक्ट होने की सोच रही थी, लेकिन संगत जी हो नहीं पाई अपनी परेशानियों के चलते हुए। धीरे-धीरे हम परेशानियों से संगत जी इतना जूझ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि एक टाइम खाने को होता था, एक टाइम खाने को नहीं होता था। तो सोचिए संगत जी, कितनी बुरी हालत, और ऊपर से बच्चों की तबीयत ख़राब, दवाई के लिए पैसे नहीं होते थे, किससे माँगूँ, कहाँ मदद माँगूँ? अंकल भी इतना संगत जी उस दिन नहीं कमाते थे, कुछ नहीं करते थे। तो इस समय संगत जी बहुत विपदा में आए हुए पड़े थे। संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर संगत जी, एक बार आंटी ने मुझे फिर गुरुजी के पास चलने को कहा, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मैं दे देती हूँ, जब तुम पे होंगे तो आप मुझे रिटर्न कर देना। उसके बाद संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार गई, पहली बार गुरुजी के दर्शन करके आई, और उस दिन के बाद से संगत जी मेरी किस्मत जो है पलटनी शुरू हो गई। संगत जी, धीरे-धीरे हम परेशानियों से निकलते गए। पता नहीं कैसे निकलते रहे, ये तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता कहाँ से कैसे सारी परेशानियाँ सॉल्व होने लग गई, ये भी गुरुजी जाने। और एक टाइम ऐसा भी आया संगत जी कि 2022 में हमें हमारे हिस्से का सुख, प्यार, मान-सम्मान, पैसा, परिवार सब कुछ मिल गया। अपना घर हो गया। जहाँ मैं अब रहती हूँ ना संगत जी, बाय लक वहाँ भी गुरुजी की संगत है। उसके बाद संगत जी, सारी बिल्डिंग के लोगों ने गुरुजी का सत्संग करने का सोचा था, तो उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया था, और सबको एक-एक सेवा उन्होंने बख्शी थी। संगत जी, मेरे घर एक छोटे से लड्डू गोपाल हैं, और राधा कृष्ण को मैं ज़्यादा मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी को नहीं मानती, गुरुजी को भी मानती हूँ। और संगत जी, इस तरीके से मैं गुरुजी के सत्संग में गई, और सत्संग गुरुजी का जब मैंने अटेंड किया तो संगत जी मैं साथ में लड्डू गोपाल जी को भी लेके गई। तो मुझे लगा शायद गुरुजी के बराबर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बैठा सकती हूँ कि नहीं बैठा सकती हूँ। अभी संगत जी मैं सोच ही रही थी, इतने में संगत जी, एक संगत आंटी मुझे बोलती है कि आप जो लड्डू गोपाल जी को लेके आए हो, आप गुरुजी के बराबर में बिठा दो। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हुई, क्योंकि मेरे मन में सिर्फ इतनी सी बात चल रही थी, और देखिए कैसे गुरुजी महाराज ने ये छोटी सी इच्छा पूरी करी। और संगत जी, करते भी क्यों नहीं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को साक्षात भोले बाबा के साथ बैठने का मौका मिल रहा था। तो इसलिए संगत जी, मैंने अपने लड्डू गोपाल गुरुजी के साथ रखे। जैसे ही संगत जी सत्संग का वेलकम बैंड बजना शुरू हुआ, उसके बाद संगत जी गुरुजी की इतनी तेज फ्रेगरेंस वहाँ आने लग गई, सारी जगह संगत जी, ये मान लीजिए जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो, इतनी फ्रेगरेंस गुरुजी की वहाँ आ रही थी। संगत जी, वहाँ पे गुरुजी ने साक्षात दर्शन हमें वहाँ पे दिए। उसके बाद संगत जी, गुरुजी जैसे ही लड्डू गोपाल
को मैं उठाने लगी, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैंने लड्डू गोपाल जी को वहाँ से उठाया तो संगत जी वहाँ पे ओम के दर्शन हम सभी संगत को प्राप्त हुए। मैं बड़ी धन्य हो गई कि गुरुजी महाराज ने आज हम सभी को ब्लेस किया। शायद मेरी किस्मत पर मुझे यकीन नहीं था कि गुरुजी ने जैसे मेरा हाथ पकड़ा और संगत जी उन्होंने कहाँ से कहाँ मुझे पहुँचाया, इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ ना संगत जी उतना कम है। संगत जी बहुत सारे सत्संग हर रोज़ होते हैं गुरुजी की कृपा से। संगत जी जैसे कि हम पहले बहुत सारी कंडीशनों को झेल रहे थे, परेशानियों को झेल रहे थे। उसके बाद संगत जी सभी ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी की कृपा से वापस से वही मान-सम्मान, वही प्रेम हमें, वही चीज़ हमें वापस मिली जिसे हम खो बैठे थे। संगत जी एक टाइम ऐसा था कि कोई हमें हमें अपने घर भी बुलाने से डरता था कि कहीं ये कुछ मांग ना ले। लेकिन संगत जी आज गुरुजी की कृपा से इतना सब कुछ है कि हमारे दरवाजे पे कोई भी आता है हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी मैं गुरुजी की यूट्यूब पे हमेशा सत्संग सुनती हूँ, वीडियो सामने आती है, संगत जी उसके मैसेज सामने आते हैं और ऐसा लगता है जैसे गुरुजी एक एक मन की बातों का जवाब मुझे मैसेज के द्वारा दे रहे हैं। फिर संगत जी जो भी गुरुजी मुझे मेरे सवाल का जवाब देते हैं, संगत जी वही मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आगे सारी समस्याओं से बाहर निकालता है। एक सत्संग और अपने अंकल का शेयर करना चाहूँगी संगत जी। संगत जी पहले मेरे अंकल नौकरी करते थे और नौकरी में संगत जी उस समय हमें कुछ बचता नहीं था, कुछ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से संगत जी अंकल को नौकरी भी छोड़नी पड़ी। फिर अंकल ने सोचा कि मैं अपना कुछ काम स्टार्ट करूँगा। उसके बाद संगत जी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम अपना काम शुरू कर लें। फिर संगत जी मेरे अंकल ने अपने किसी एक फ्रेंड से थोड़े से पैसे उधार लिए और संगत जी उसके बाद मेरे अंकल ने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। और संगत जी जब मेरे अंकल ने मसालों का अपना बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके बाद संगत जी वो थोड़े दिन के लिए चला और थोड़े दिन बाद संगत जी वो रुक गया। अब हम इस चीज़ से परेशान कि हमने बिज़नेस में उधार लेके पैसे तो लगा दिए, लेकिन ये चुकाए कैसे जाएँगे क्योंकि काम चल नहीं रहा था बिल्कुल। लेकिन संगत जी वो कहते हैं ना, जब आप डूबने वाले होते हो ना तभी गुरुजी आके आपका हाथ थामते हैं। गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा संगत जी, थोड़ी देर के लिए हम ज़रूर परेशान हुए थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसा हाथ हमारा थामा कि संगत जी हमारा कारोबार फिर से अच्छा चलने लग गया और संगत जी हमारा वो कर्जा भी उतरा और गुरुजी का आज संगत जी हर जगह मसालों का बिजनेस है और जो हर जगह फैला हुआ है, ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी किन शब्दों में मैं गुरुजी का शुक्राना करूं। एक टाइम खाने को नहीं था और एक टाइम गुरुजी की मेहर इतनी हुई कि आज संगत जी हम दोनों हाथों से संगतों में बांट सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ तो आप यकीन नहीं मानोगे मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। ऐसा लगता है कि एक बेटी अपने मायके आई है, अपने पिता के पास आई है और संगत जी एक पिता उसे झोली भर भर के सारी खुशियाँ दे के भेजता है। संगत जी जिस दिन भी मैं बड़े मंदिर जाती हूँ मुझे वो मेरा मायका लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने पिता से मिलने आई हूँ और एक पिता जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ करता है वही गुरुजी मेरे लिए करते हैं। कितनी बार गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, कितनी बार मेरे बच्चे को ब्लेस किया है, कितनी बार मेरे अंकल को ब्लेस किया है। हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया गुरुजी की कृपा से। हम संगत जी सपने में अपनी किस्मत पे भी संगत जी मुझे कभी-कभी ये लगता है कि क्या मैं मेरी किस्मत इस लायक थी यहाँ तक पहुँचने की? नहीं संगत जी, गुरुजी की कृपा से, सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी मैं लड्डू गोपाल जी को भी गुरुजी के रूप में देखती हूँ, गुरुजी को भी लड्डू गोपाल के रूप में देखती हूँ। मैं जब भी सुबह पूजा करती हूँ संगत जी मुझे गुरुजी के दिव्य ज्योत दर्शन होते हैं। कभी गुरुजी मुझे चाय में ओम के दर्शन देते हैं, कभी संगत जी मैं जब कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ तब गुरुजी के दर्शन होते हैं। तो संगत जी और क्या चाहिए, इतना ब्लेस गुरुजी कर रहे हैं, हर पल पल हमारे संग अंग संग होने का हमें एहसास दिलाते हैं। संगत जी इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। संगत जी एक छोटा सा सत्संग में और शेयर आपके साथ करती हूँ। संगत जी
जैसे मैंने आपको बताया कि सबने हमारा साथ छोड़ा, सबने, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। कि गुरुजी ना होते तो शायद हम पता नहीं क्या होता। संगत जी, एक दिन मेरे अंकल के बड़े भाई का फ़ोन आया और वो संगत जी बहुत परेशानी में थे। मेरे अंकल ने संगत जी बिल्कुल क्लियर मना कर दी थी कि आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ नहीं दिया था, तो मैं इस समय आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। संगत जी, इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे अंकल में अहम ना आ जाए इन सब चीज़ों को लेके, जो लोगों ने हमारे साथ किया वही कहीं मेरे अंकल ना कर दे। इस चीज़ को लेके संगत जी मैं बहुत परेशान थी। इस चीज़ के लिए मैंने अपने अंकल से एक दो बार डिस्कशन भी किया, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे साफ क्लियर तौर पे मना कर दिया कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। एक टाइम ऐसा था कि मेरा बेटा दूध के लिए तड़पता था, हमारे लिए पैसे नहीं होते थे, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, और इन्होंने बिल्कुल भी हमारी मदद नहीं करी थी उस बुरे वक्त में। मैं इस समय इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन संगत जी, मैं इस चीज़ से डर रही थी कि कहीं मेरे अंकल में ये सब चीज़ें वापस से ना आ जाएँ और इस चक्कर में अंकल और मैं सब कुछ अपना ना खो बैठें। मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी, लेकिन मेरे अंकल ने इस मैटर में बात करने से संगत जी मना कर दिया। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास करी। मैंने कहा, गुरुजी, अब आप देखो कि क्या करना है। बस इनके मन से, इनके दिल दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल जाएँ। ये ना सोच के मदद करें कि लोगों ने हमारे साथ किया था, ये सोच के मदद करें कि गुरुजी ने मुझे इसलिए दिया है कि मेरे को, मैं जितना जिसके लिए कर सकता हूँ उतना करूँ। बस संगत जी, मैं यही बातें गुरुजी से, महाराज से कर रही थी, और यही अरदास मैं गुरुजी से कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर संगत जी कहीं न कहीं एक डर सा बैठा था कि, कहते हैं ना संगत जी, ये सब आपके मन में आना नहीं चाहिए, इससे आप गुरुजी से बहुत दूर हो जाते हो, और इसीलिए मैं बहुत घबराई हुई थी। इतने में संगत जी, मैं गुरुजी से बस ये बात करके चाय बनाने गई, और संगत जी, इतने में मेरे अंकल का फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जो उन्होंने हमारे साथ किया, लेकिन हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। संगत जी, फ़ोन रखने के बाद मैंने शुक्राना गुरुजी का किया। मैंने कहा, गुरुजी, आप इतनी छोटी-सी बात भी इतनी जल्दी सुन लेते हो, ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी। वो हर मन की हर इच्छाएँ पूरी करते हैं, और आपके मन में, दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है वो सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। हम सोचते हैं संगत जी कि हम गुरुजी को ये बताएँगे, लेकिन गुरुजी जानी जहान हैं, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। संगत जी, हम अपनी मूर्खता में उनसे मांग बैठते हैं। संगत जी, जब मेरे अंकल ने काम स्टार्ट किया था, तो उस समय मेरे अंकल के पास एक स्कूटर था। तो मेरे अंकल ये कहते थे गुरुजी से कि गुरुजी, मुझे स्कूटर की जगह आप ना फोर व्हीलर दिला दो, कार दिला दो। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, वो कहते ना, गुरुजी वही आपके लिए करते हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर होता है। संगत जी, मेरे अंकल को गुरुजी की कृपा से एक स्कूटर की जगह संगत जी एक टेम्पो मिला, गुरुजी की कृपा से। और देखिए संगत जी, वो टेम्पो में हमारा सामान आज भी लोड होता है, और वो गुरुजी की कृपा से आज भी उसी में हमारे जितने भी मसाले हैं वो सप्लाई होते हैं। और संगत जी, उस टेम्पो के अंदर हमने गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा है, और एक सीट जो है वो गुरुजी के नाम की छोड़ रखी है। एक पे संगत जी ड्राइवर जाता है, और दूसरी सीट पे संगत जी साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान होके जाते हैं। तो संगत जी, मानो तो सब है, नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम महसूस करते हैं। जब आप गुरुजी को समर्पण कर देते हो ना, तो संगत जी, आप महसूस कीजिए कि गुरुजी आपके अंग संग हैं, वो आपके साथ हैं। आपको सिर्फ उन पे विश्वास करना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे मांगना कुछ भी नहीं है। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा संगत जी, गुरुजी से कभी नहीं। जब मैं परेशान थी जब भी नहीं मांगा, और जब मैं परेशान नहीं हूँ संगत जी, जब भी मैं नहीं मांगती। एक टाइम ऐसा था कि संगत जी, मेरे पास 200-300 रुपए किराए की नहीं हो रही थी कि मैं गुरुजी के दरबार चली जाऊँ। आज गुरुजी ने इतने रहमो करम मेरे पे कर रखा है कि संगत जी, आज मैं बिना सोचे समझे गुरुजी के दरबार जा सकती हूँ। तो संगत जी, ये है गुरुजी महाराज, जो हर चीज़ अपनी संगत के लिए करते हैं। ऐसे गुरु आपने कहीं नहीं देखे होंगे कि जो दिन रात सिर्फ अपनी संगत से प्रेम करते हैं, अपनी संगत के बारे में सोचते हैं। मैं संगत जी, अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी जैसे महाराज, महाशिव मुझे मिले हैं। संगत जी,
मैं कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, उस समय मैं ये सोचती थी कि मैं किसकी पूजा करूँ? गुरुजी की करूँ या कृष्ण भगवान की करूँ या लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ? बड़ी दुविधा में थी संगत जी मैं। और इसी दुविधा की वजह से संगत जी कम से कम मेरे 3 या 4 घंटे ख़राब होते थे। 1 घंटा गुरुजी की पूजा करनी है, 1 घंटा कृष्ण जी की पूजा करनी है, 1 घंटा लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी है। उनकी अलग जोत जलानी है, उनकी अलग जोत जलानी है, उनको अलग भोग लगाना है, उनको अलग भोग लगाना है, यही मैं करती रहती थी। लेकिन संगत जी जब जन्माष्टमी पर गुरुजी महाराज ने कृष्ण भगवान के रूप में मुझे दर्शन दिए, लड्डू गोपाल जी के रूप में दर्शन दिए, तब संगत जी मुझे समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया कि सब एक हैं। सिर्फ इंसान मनुष्य भटक रहा है और उनमें से मैं भी एक हूँ जो भटक रही हूँ। सभी ईश्वर एक है। संगत जी जन्माष्टमी के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कृष्ण भगवान जी की और लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी दोनों छोड़ दी, क्योंकि मैंने सिर्फ गुरु जी का हाथ थामा। क्योंकि मुझे ये पता था कि लड्डू गोपाल जी भी, कृष्ण भगवान जी भी, गुरु जी महाराज में, ये तो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए ये विभूतियाँ रख के पूजा करते हैं, क्योंकि इससे हमें संतुष्टि मिलती है, इससे हमें सुख चैन मिलता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर तो एक है। और संगत जी, मैं अब हर रूप में गुरुजी को देखती हूँ। जिस भी रूप में मैं गुरुजी को पूजती हूँ, उस रूप में गुरुजी महाराज मुझे दर्शन देते हैं। और सही बताऊँ तो संगत जी, मैं गुरुजी को अपने पिता के रूप में पूजती हूँ, अपनी माता के रूप में पूजती हूँ, अपने भाई बहनों के रूप में पूजती हूँ। क्योंकि जीवन का सच्चा साथी तो सिर्फ मेरा गुरु है। बाकी सब रिश्ते नाते सब छोटे हैं, सब छोटी दुनिया है। तो अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ भोलेनाथ है, महाशिव हैं, मेरे गुरु हैं। संगत जी, बहुत खुशी होती है मुझे ये अपने आप में महसूस करके कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं गुरुजी के परिवार का हिस्सा हूँ। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि गुरुजी महाराज हर पल मुझे दर्शन देते रहते, किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी से मिलना चाहती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि गुरुजी आज मुझे आपके दर्शन चाहिए, आज मुझे ड्रीम दर्शन चाहिए, एक जैसी बेटी अपने बाप से लड़ती है ना, ज़िद करती है, ऐसी ज़िद करती है। और संगत जी, गुरुजी मेरी वो सारी ज़िद्दें पूरी करते हैं, सारी इच्छा। कभी गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दे देते हैं, कभी गुरुजी संगत जी मुझे तितली रूप में, कभी संगत जी मोर रूप में भी गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। जबकि संगत जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ बिल्डिंग के आसपास कोई भी मोर नहीं है, लेकिन कितनी बार गुरुजी ने मुझे मोर के रूप में दर्शन दिए। सोसाइटी के बीच में संगत जी मोर आता है, आप सोचिए, ये है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। और जहाँ मैं रहती हूँ संगत जी, इतनी संगत है ना यहाँ पे कि हर चौथे, पाँचवें, छठे दिन किसी ना किसी के यहाँ सत्संग होता ही रहता है। तो सोचिए संगत जी, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। पैसा, धन, दौलत ये तो आता और जाता रहेगा, लेकिन गुरु का प्रेम, प्यार सिर्फ एक बार मिलता है, जितना हो सके उतना बटोर लो। मेरे को तो सब संगत जी सारी चीज़ समझ आ गई गुरुजी के जुड़ने के बाद। बस संगत जी, मैं वाणी को विराम दूँगी और सभी संगत से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि आप गुरुजी से प्रेम करें, समर्पण करें, निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम कीजिए। और देखिए संगत जी, गुरुजी आपको आपके अंदर दिखेंगे। मेरे को, मेरे अंकल को संगत जी गुरुजी ने बहुत बार ड्रीम दर्शन दिया, बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी और मेरी अंकल की टोर गुरुजी ने थामी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा भी संगत जी गुरुजी की संगत है, गुरुजी को बहुत मानता है। अब तो मेरा बेटा संगत जी बहुत बड़ा हो गया है गुरुजी की कृपा से। शुक्राना मेरे मालिक का। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी महाराज उसे अपने चरण कमलों से हमेशा जोड़े रखें, उसे भक्ति के मार्ग पे चलाएं और उसे इतना ब्लेस करे कि उसकी ज़िंदगी में कोई भी दुख ना आए। संगत जी, बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, किसी भी भूल चूक हो जाए, माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, आप भी अपनी नादान बेटी समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। मंत्र जाप के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। और भी गुरुजी की आज्ञा होगी तो बहुत सारे सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी महाराज।